वेलकम। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करते हैं वेल्थ क्रिएशन प्रोग्राम में। इस प्रोग्राम में मैं आपको बताने वाला हूं शेयर बाजार के बारे में। शेयर बाजार में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे नियोजन करना है, प्रोफेशनल ट्रेडर कैसे बनना है, शेयर बाजार की छोटी से छोटी बातें मैं बताने वाला हूं, जिससे आप एक अच्छे इन्वेस्टर, एक ट्रेडर बन सकते हैं। सवाल ये उठता है कि शेयर बाजार में क्यों आना चाहिए। तो शेयर बाजार में इसीलिए आना चाहिए, क्रिएशन ऑफ वेल्थ, बीटिंग इन्फ्लेशन, प्रिजर्विंग कैपिटल, प्लानिंग फॉर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के प्लानिंग के लिए यहाँ आना चाहिए, एजुकेशन फॉर मैरिजेस, बच्चों का एजुकेशन और मैरिजेस एक्सपेंसेस के लिए यहाँ पर आना चाहिए। बट ज़्यादातर लोग इसके लिए यहाँ नहीं आते हैं। ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में इसीलिए इन्वेस्ट करते हैं कि उसे अपना पैसा डबल या ट्रिपल करना है। सो माय डियर फ्रेंड, डबल और ट्रिपल करने के लिए नहीं आना चाहिए। जब हम शेयर बाजार शब्द सुनते हैं तो ज़्यादातर लोगों को एक ही शब्द याद आता है और वो है सट्टा या जुआ या गैम्बलिंग। माय डियर फ्रेंड, अगर शेयर बाजार सट्टा होता, जुआ होता, गैम्बलिंग होता तो यहाँ पर बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स, हेज फंड, एफआईआई, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और काफ़ी इन्वेस्टर यहाँ पर आते हैं। तो ये सारे लोग पैसा नहीं लगाते। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप शेयर बाजार में खरीदी कैसे करते हो, तो वो कहते हैं कि दिग्गज कंपनी का शेयर खरीद लेना है और भविष्य में वो बढ़ जाएगा और जब बढ़ जाएगा तो हम उसे बेच देंगे। बट वास्तव में ऐसा नहीं होता। बहुत सारी कंपनियों का शेयर आज पिछले कितने सालों से वहीं पर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर बार दिग्गज कंपनी का शेयर खरीदने से प्रॉफिट होगा, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मेरे पास दो कंपनी है, एक है टाटा स्टील और दूसरा है सिम्फोनी। आप कौन सा लेना पसंद करोगे? सभी का एक ही जवाब रहेगा, टाटा स्टील। लेकिन माय डियर फ्रेंड, मैं आपको बता दूं, पिछले 2 साल में अगर आपने टाटा स्टील का शेयर खरीदा होता तो इसमें आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं होता। लेकिन अगर आपने सिम्फोनी का शेयर खरीदा होता तो आपको कई गुना रिटर्न मिल चुका होता। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंडा हमेशा काम आता है, ये ज़रूरी नहीं है। आप सभी के घर में एक चाकू होगा, उस चाकू से आप पूरा दिन सब्जी काटते होगे, इसके अलावा बहुत सारा इस्तेमाल करते होगे। लेकिन यही चाकू किसी की जान भी ले सकता है और यही चाकू अगर किसी डॉक्टर को देते हैं तो डॉक्टर एक पेशेंट का ऑपरेशन करके किसी की जान भी बचा सकता है। माय डियर फ्रेंड, चाकू तो चाकू है, उसे कैसे यूज़ करना है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। चाकू एक टूल है, उसी तरह से शेयर बाजार भी एक टूल है और इस टूल को अगर आप जाने समझे अगर यूज़ करोगे तो आपको नुकसान हो सकता है। तो इसीलिए आपको इन्वेस्ट करने से पहले जानना बहुत ज़रूरी है, नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए आपको स्किल डेवलप करना बहुत ज़रूरी है। आप आपके बिल्डिंग में सीढ़ी चढ़कर, स्टेप चढ़कर ऊपर जाते होगे या नीचे आते होगे। माय डियर फ्रेंड, जो सीढ़ी चढ़ने के लिए काम आती है वही सीढ़ी स्टेप उतरने के लिए भी काम आते हैं। तो उसी तरह से बाजार बढ़ता है तो भी काम आता है, बाजार गिरता है तो भी काम आता है। मतलब बढ़ते हुए बाजार में भी पैसा मिलता है और गिरते हुए बाजार में भी पैसा मिलता है। बट ज़्यादातर लोगों को ये सारी टेक्निक पता नहीं होने के कारण उनको जो है वो बेनिफिट नहीं होते। मैंने देखा कि ज़्यादातर लोग गरीब रहते हैं। क्यों गरीब रहते हैं? क्योंकि वो कभी इन्वेस्ट नहीं करते, वो कभी रिस्क नहीं लेते। माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्ट नहीं करना, ये रिस्क नहीं लेना, यही सबसे बड़ा रिस्क है। लेकिन रिस्क लेना चाहिए, लेकिन कैलकुलेटेड रिस्क लेना चाहिए। सीक्रेट ऑफ वेल्थ क्रिएशन, मैं आपको संपत्ति निर्माण करने का राज बताने जा रहा हूं जो वर्ल्ड के सभी लोगों ने इस्तेमाल किया हुआ है। अगर आप भी इसे जान लेंगे तो आप भी अमीर बन सकते हैं। आप भी जाने अनजाने में ये टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे तो आप भी बहुत बड़े बिलियनर्स बन सकते हैं और इसके लिए आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। वर्ल्ड के सभी लोगों ने शेयर मार्केट में ही इन्वेस्ट किया है, चाहे वो मिस्टर बिल गेट्स हो, मिस्टर वॉरेन बफेट हो, मिस्टर अजीम प्रेमजी हो, मिस्टर धीरूभाई अंबानी हो या मिस्टर राकेश झुनझुनवाला। ये सभी लोगों ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके ही ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया है। और इतना ही नहीं, आज के ज़माने में बैंकर्स,
इंश्योरेंस से जुड़े हुए लोग, डॉक्टर्स, शॉपकीपर्स, बिल्डर्स, म्यूचुअल फंड, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, स्पोर्ट्समैन, हेज फंड, HNI, FDI और मिडिल क्लास के बहुत सारे लोग शेयर बाजार में आज आ रहे हैं। और धीरे धीरे ब्रोकरों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। आप देख सकते हो कि आज पूरे इंडिया के अंदर ब्रोकरों की संख्या बढ़ती जा रही है, इन्वेस्टरों की संख्या बढ़ती जा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा डीमैट अकाउंट ओपन हो रहे हैं। सो यू हैव टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। माइंडसेट ऑफ वर्ल्ड सक्सेसफुल इन्वेस्टर। अगर आपको अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, बिलियनर बनना है, तो वर्ल्ड के जो बिलियनर्स है उनका माइंडसेट आपको समझना पड़ेगा। और उसके लिए वॉरेन बफेट, बेंजामिन ग्राम, पीटर लिंच, ये 4 दादाजी जो है, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े दादाजी गिने जाते हैं फाइनेंशियल मार्केट में, और उनको आपको समझना पड़ेगा, उनके माइंडसेट को आपको समझना पड़ेगा। और जब आप ये माइंडसेट समझ लेते हैं तो आप भी अमीर बन सकते हैं, करोड़पति बन सकते हैं। ये 4 दादाजी जो है उनकी जेब में $1 भी नहीं था और आज वो $1 ट्रिलियन कमा चुके हैं। और इसीलिए उनके माइंडसेट को समझना बहुत ही ज़रूरी है। मान लीजिए आपको मुंबई से पूना जाना है, तो आप क्या करते हैं? आप कार लेते हैं, ट्रेन लेते हैं, या कार ड्राइव करते हुए जाते हैं और बस लेंगे, और क्या कर सकते हैं? इतना ही तो आप करने वाले हो। लेकिन क्या आप ऐसा करते हैं कि आप गाड़ी ड्राइव करते हो, फिर आप रास्ता नया ढूंढते हो, फिर गाड़ी ड्राइव करते हो, फिर नया रास्ता ढूंढते हो, फिर गाड़ी ड्राइव करते हो, फिर नया रास्ता ढूंढते हो? शायद नहीं ना। आप कहोगे सर ऐसा करने की क्या जरूरत है, रास्ता बना हुआ तैयार पड़ा है। तो यही तो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मुंबई से पुणे जाना है तो रास्ते तैयार बने हुए हैं। अगर मुंबई से पुणे जाना है तो रास्ते तैयार बने हुए हैं। तो उसी तरह से अगर करोड़पति बनना है, बिलियनर्स बनना है, तो रास्ते तैयार बने हुए हैं। आप कहोगे सर ऐसे कैसे? यही तो मैं समझाना चाहता हूँ। फिर से मैं वही बात कह रहा हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आज के बाद अमीर बनने के लिए नए नए रास्ते खोजना बंद कर दीजिए। आज के बाद अमीर बनने के लिए नए नए रास्ता खोजना बंद कर दीजिए। उन रास्तों पे चलना शुरू कर दीजिए जो अमीरों ने बनाए हैं। आप भी वहीं पर पहुंच जाएंगे जहां पर वो लोग पहुंचे। अगर अभी भी आपको नहीं समझा तो मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मेरा एक फ्रेंड है जो हमेशा नए नए बिजनेस करता है, उसका नाम है पंकज। मैं 2 महीने पहले उनको फ़ोन किया, पंकज क्या चल रहा है? तो पंकज कहते हैं कि मेरा जो है इंश्योरेंस का बिजनेस चल रहा है। 2 महीने बाद मैंने वापस फ़ोन किया, पंकज क्या चल रहा है? तो वो कहते हैं कि अब मैं जो है वो स्टेट एजेंट में आ चुका हूँ, इंश्योरेंस का कुछ धंधा ठीक नहीं चल रहा था। थोड़े दिन के बाद मैंने फ़ोन किया कि पंकज क्या चल रहा है? तो वो कहते हैं कि अब मैं है मोबाइल रिचार्ज के बिजनेस में आ गया। 2 महीने बाद मैंने वापस फ़ोन किया कि पंकज क्या चल रहा है? तो कहते हैं कि मैं मोबाइल का इंस्ट्रूमेंट बेचने का शुरू किया है। मैंने कहा कि वो मोबाइल रिचार्ज का बोला, एक बार एक बंदा आया, 20 रुपया लेकर आया और रिचार्ज करने के लिए, और गलती से 3 शून्य ज़्यादा लग गया और 2000 का रिचार्ज हो गया। तो इसी तरह से 4-5 ग्राहक आ गए और ऐसे नुकसान हो गया। उस दिन से रिचार्ज करने का धंधा ही बंद कर दिया। और कुछ दिनों के बाद और नया धंधा। माय डियर फ्रेंड, अगर ये पंकज हर 2-2 महीने में नया नया बिजनेस करते रहेगा तो क्या वो कभी करोड़पति बन सकता है? शायद नहीं। यही तो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर पंकज ने हर 2-2 महीने में नए नए बिजनेस शुरू किए तो वो कभी करोड़पति नहीं बन सकता है। उसी तरह से आपने भी अपनी जिंदगी में यही तो किया। आपने एक खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला, दूसरा खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला, तीसरा खड्डा खोदा, पानी नहीं निकला, चौथा खड्डा, 5वां खड्डा, 6ठा खड्डा, ऐसा करते करते आपने अपनी जिंदगी में 20 अलग अलग खड्डे खोद दिए और कमबख्त एक खड्डे में से पानी नहीं आया। माय डियर फ्रेंड, ऐसा आपको करने की क्या जरूरत थी? आप एक ही खड्डे पे ले खड्डा, ले खड्डा, ले खड्डा, ले खड्डा, ले खड्डा, ऐसा करते करते कितने साल तक एक ही जगह पर खड्डा खोदते रहते तो वहां से पानी प्रकट हो जाता।
बट आपने ऐसा नहीं किया। कभी एक दोस्त ने बोला ये कर लो, आपने वो कर लिया। ये दोस्त ने बोला ये कर लो, आपने वो कर दिया। कभी घर वाले ने कहा ऐसा करो, कभी पड़ोसी ने कहा ऐसा करो। ऐसा करते करते आपने अपनी जिंदगी के कितना अमूल्य समय, कीमती समय वेस्ट कर दिया, कितनी एनर्जी वेस्ट कर दी, कितना पैसा बेकार में वेस्ट कर दिया। माय डियर फ्रेंड, पैसा कमाने के लिए ये सारी चीजें करने की क्या जरूरत थी? आप जो मिलियनर्स बने हैं उनका रास्ता ले लेते और वो रास्तों पे चलना शुरू करते, आप अपने आप अमीर बन जाते। बट अनफॉर्चुनेटली हमने वो रास्ता कभी ढूंढने की कोशिश नहीं की, हमने कभी वो ब्लूप्रिंट पता नहीं की। अगर मुंबई से पुणे जाना है तो मैप तैयार है, नक्शा तैयार है, ब्लूप्रिंट तैयार है। उसी तरह से अमीर बनने के लिए भी रास्ते तैयार बने हुए हैं। वही रास्ते पर कोई तो चलकर मिलियनर्स बना है। अगर वो रास्ता आपको मिल जाता है तो आप भी अमीर बन सकते हो, करोड़पति बन सकते हो। तो ये 4 दादाजी को जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे प्रोग्राम में यही ब्लूप्रिंट आपको दी जाती है कि अमीर कैसे बना जा सकता है। ये अमीर लोगों की जो ब्लूप्रिंट है, वो ब्लूप्रिंट अगर आपको मिल जाती है, आप उन रास्तों पे चलना शुरू कर देते हैं, आप भी अमीर बन सकते हैं। और हमारे एडवांस प्रोग्राम में ये सिखाया जाता है। एक्सप्लोर बेसिक ऑफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स। शेयर बाजार में अगर आपको आना है, अमीर बनना है, करोड़पति बनना है, तो सबसे पहले बेसिक समझना पड़ेगा। जब मैं पूरे इंडिया में ट्रेवल करता हूँ, मेरे सेमिनार्स और वर्कशॉप पूरे इंडिया में होते हैं। जब इंडिया में होते हैं तो मैं लोगों से पूछता हूँ कि आपने शेयर बाजार कैसे सीखा। तो ज़्यादातर लोग मुझे एक ही जवाब देते हैं कि सर पान के गल्ले पे सीख लिया, कैसे खरीदी करनी है, कैसे बेचना है। माय डियर फ्रेंड, ज़्यादातर लोग शेयर बाजार अपने दोस्तों से, रिश्तेदार से सीख लेते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता। आज ड्राइविंग कैसे करना है, स्विमिंग कैसे करना है, खाना कैसे पकाना है, उसका क्लास होता है। बट अनफॉर्चुनेटली शेयर बाजार का क्लास कोई करना ही नहीं चाहता। जब मैं लोगों से पूछता हूँ कि आप शुरुआत कैसे करते हैं, तो ज़्यादातर लोग मुझे बताते हैं कि सर शुरुआत क्या करनी है। जैसे ही सुबह में 9 की घंटी बजती है, बाजार खुलता है, वैसे यहाँ पर एक अंदर खुजली वाला कुत्ता बैठा रहता है। फिर कुछ हमें होने लगता है, फिर हम ये शेयर खरीद लेते हैं, वो बेच देते, ये ले लेते, बेच देते, और बस सर कुछ कर लेते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऐसे भी कुछ नमूने मैंने देखे हैं कि जैसे ही बाजार खुलता है सुबह में 9 बजे, और वो अपना लैपटॉप खोलकर बैठ जाते हैं और कुछ शेयर्स ले लेते हैं, और उसके बाद में 2 घंटे तक उनका त्राटक होता है। और इस तरह से जैसे शेयर्स ऊपर जाता है, नीचे आता है, उनके कलर, उनके चेहरे का रंग बदल जाता है। और कुछ नमूने तो मैंने एडवांस देखे हैं। जैसे ही 100 रुपए का 100 शेयर्स खरीदा, और शेयर्स खरीदने के बाद वो स्टैचू हो गए, हिलना डुलना भी बंद कर दिया, और ये लगा तो भी हिलते नहीं है। उसको लगता है कि मैं हिलूंगा तो बाजार हिल जाएगा। और कुछ नमूने तो मैंने ऐसे ही देखे हैं कि जैसे ही 100 रुपए का 100 शेयर्स खरीदा और शेयर्स नीचे जाने लगा, जैसे 100 का 99 हुआ तो यहाँ शुरू कर देते हैं जय माता जी ऊपर लाओ, 98 जय माता जी ऊपर लाओ, 97 जय माता जी ऊपर लाओ, 95 जय माता जी ऊपर लाओ, 1 किलो मिठाई का पेंडे का प्रसाद चढ़ाऊंगा। अब इसके ऑपोजिट में दूसरा है जिन्होंने शॉर्ट सेल किया है, वो कहता है जय देवी मां नीचे लेकर जा, जय देवी मां नीचे लेकर जा, 94, 93, 90, 90, 90, 5 किलो मिठाई का पेंडे का प्रसाद चढ़ाओ। अब देवी माँ को टेंशन है, 1 किलो के लिए ऊपर ले जाओ या 5 किलो के नीचे। फिर दिल्ली वाले कह रहे हैं ऊपर ले जाओ, बेंगलोर वाले कहते हैं नीचे ले जाओ, मुंबई वाले कहते हैं ऊपर नीचे करो। माय डियर फ्रेंड, ये बात तो गलत है। भगवान आपको जरूर हेल्प करेंगे, भगवान आपको जरूर मदद करेंगे, बट इसका अर्थ ये नहीं कि आप कुछ नहीं करोगे। बहुत सारी चीज़ें आपको भी करनी पड़ती है, बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर लोग ऐसे भगवान के भरोसे या मिठाई या पेंडा देने के बाद ऐसा सोचते हैं कि उनका शेयर्स बढ़ जाएगा, उन्हें प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये गलत है। मैं भी रिचुअल्स करता हूँ, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं कि मुझे काम नहीं करना है। काम तो करना ही पड़ेगा। और कुछ लोगों को ये भ्रम है कि अगर मुझे सर शेयर बाजार करना है, सीखना है, समझना है, मार्केट का ट्रेडिंग करना है, लेकिन सर मुझे पूरा दिन सामने बैठना पड़ेगा। उसका क्या? सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है, सामने बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप अपनी स्ट्रैटेजी सेट कीजिए, अपनी स्ट्रैटेजी मैच कीजिए, आपका बिजनेस अपने आप हो जाएगा। सामने बैठने से क्या मिलता है? सामने बैठने से मिलता है मोटापन। जब आप सामने पूरा दिन बैठे रहोगे, फिर आपको ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है, यहाँ पर एक टायर आ सकता है, आपके आंखों के चश्मे बढ़ जाते हैं।
माय डियर फ्रेंड, ऐसा ही होता है। मैं एक बार गुजरात में ट्रेवल कर रहा था एक छोटे से टाउन में, और मैंने को पूछा कि आप सामने बैठते हो तो क्या मिलता है, तो उन्होंने कहा कि जब मैं सामने बैठता हूँ और वहाँ पर जब शेयर हाई मारता है तो यहाँ पर हाई पड़ जाता है, और जब वहाँ पर शेयर लो मारता है, नीचे जाता है, तो एक बार पैंट संभालनी पड़ती है। माय डियर फ्रेंड, ये सामने बैठने से मिलता है। अगर सामने बैठने से ही पैसा मिलता तो जितने भी बिलियनर्स इंडिया के हैं वो पूरा दिन मार्केट के सामने बैठे रहते हैं, वो अपना बिजनेस नहीं करते। बट वो ऐसा नहीं करते, वो एक स्ट्रेटेजी सेट करते हैं, अपने बिजनेस को सेट करते हैं और वो अपने काम पे लग जाते हैं। शाम को उनको पैसा अपने आप 3:30 बजे मिल जाता है। सो आपको भी ऐसे ही स्ट्रेटेजी सेट करनी है। कैसे स्ट्रेटेजी सेट करनी है, हम हमारे एडवांस प्रोग्राम में आपको सिखाते हैं। अभी हम सीखते हैं नॉलेज। ज़्यादातर मार्केट में लोग आते हैं तो उनके पास नॉलेज ही नहीं होता, और मैं देखता हूँ कि जब मार्केट में लोग आते हैं तो उनके पास इतना पैसा होता है, 1 करोड़ 2 करोड़ 5 करोड़ होता है, और नॉलेज इत्तू सा होता है। फिर धीरे धीरे नॉलेज उनका जो इत्तू सा था वो बढ़ते जाता है और इतना हो जाता है, और जो इतना पैसा था वो कम होते होते इतना हो जाता है। सो माय डियर फ्रेंड, उनको समझ में आ जाता है कि RNRL नहीं लेना चाहिए था, सुज़लोन नहीं लेना चाहिए था, SCC नहीं लेना चाहिए था, DLF नहीं लेना चाहिए था, R पावर नहीं लेना चाहिए था 2008 में। सो अब उनको समझ में आ गया, लेकिन क्या हुआ, पैसा तो चला गया, नुकसान हो गया। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। एक बार मैं ट्रेन में ट्रेवल कर रहा था और मेरे बाजू की सीट पर एक इंसान बैठे हुए थे, और पिछले दिन ही बाजार 500 अंकों से गिरा था, और न्यूज़पेपर में हेडलाइन थी कि सेंसेक्स 500 अंकों से गिरा। और उन्होंने मुझे बताया कि देखिए सर, कल बाजार 500 अंकों से गिरा है और बहुत सारे लोगों का नुकसान हो गया। तब मैंने उनको पूछा कि आपका नुकसान कितना हुआ, तो वो मुझे कहते हैं कि मेरा कुछ भी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि मैं बहुत सियाना आदमी हूँ, मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता। लेकिन जो लोगों ने इन्वेस्ट किया उनका नुकसान हो गया। जब मैंने ये सुना तो उनको मैंने बताया कि कल जो ये बाजार गिरा 500 अंकों से, उसमें मैंने 25,000 रुपये कमाए, और मेरे जैसे काफ़ी लोगों ने लाखों रुपया कमाया। क्यों कि हम सभी लोगों ने कल निफ्टी शॉर्ट किया था। सो माय डियर फ्रेंड, बाजार गिरना ये भी अच्छी बात है, बाजार बढ़ना ये भी अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं होता। अमेरिका में जब किसी छोटे बच्चे को पूछा जाता है कि तुझे क्या बनना है, तेरी लाइफ का गोल क्या है, तो वो हमेशा एक ही कहते हैं कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, मुझे इन्वेस्टर बनना है। बट अनफॉर्चुनेटली यही बात अगर इंडिया में पूछी जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एक ही कहेंगे कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे पुलिस कमिश्नर बनना है, मुझे CA बनना है। बट कोई ये नहीं कहेगा कि मुझे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, इन्वेस्टर बनना है, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि बहुत ज़्यादा पैसा इस ट्रेडिंग बिजनेस में, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करके भी मिल सकता है लॉन्ग टर्म में। शायद उनको पता ही नहीं है। आज अमेरिका का इतना सा पॉपुलेशन है, लेकिन जितना पॉपुलेशन है उससे 3 गुना उन लोगों के पास डीमैट अकाउंट है। लेकिन यही भारत में देखें तो हमारा जो पॉपुलेशन है उसका 1% भी लोगों के पास अब तक डीमैट नहीं है। डूज एंड डोंट ऑफ इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार को जानने से पहले ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। ज़्यादातर लोग शेयर बाजार में ये जानते ही नहीं कि उसे क्या नहीं करना है। क्या करना है वो तो सभी लोगों को पता है, बट क्या नहीं करना वो बहुत कम लोगों को पता होता है, और ये जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। और क्या नहीं करना, इन शॉर्ट में ट्रेड में क्या क्या नहीं करना है, वो हमारे एडवांस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है। मैं यहाँ पर आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूँ, और ये डाटा जो है वो बता रहा है स्टॉक मार्केट का कि अगर आपने 1 लाख रुपये इस स्टॉक में इन्वेस्ट किए होते तो कितना बनता है। अब 10 साल में मल्टीबैगर, मतलब बहुत सारा रुपया आप कमा सकते। अगर आपने 1 लाख रुपया 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया होता इन शेयरों में तो कितना बनता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अगर आपने इन्वेस्ट किया होता सिम्फोनी में 1 लाख रुपये तो 10 साल में वो बन जाता है 10 करोड़ के आसपास। आपने अजंता फार्मा में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो 1.5 करोड़ के आसपास हो जाता है। अगर आपने DFM फूड में अगर इन्वेस्ट किया होता तो 1.4 CR। अगर आपने रिलैक्सो फुटवेयर में इन्वेस्ट किया होता 1.36
करोड़ अगर आपने कैंपलिन पॉइंट लैब में इन्वेस्ट किया होता तो 1.5 करोड़ के आसपास आपको रिटर्न मिलता। अगर आपने विनिटी ऑर्गेनिक्स में अगर इन्वेस्ट किया होता तो 1.0 CR आपको मिलता। अगर आपने ला ओपाला RG में इन्वेस्ट किया होता तो 0.9 CR आपको मिलता। अगर आपने मयूर इनिकोट में अगर इन्वेस्ट किया होता तो 0.89 CR आपको मिलता। क्वालिटी में आपने इन्वेस्ट किया होता तो 0.68 CR आपको मिलता। और आइसर मोटर ने तो कमाल ही कर दिया, वहां पर आपको मिलता है 0.66 CR। तो इतना सारा इन्वेस्टमेंट, 1 लाख का इन्वेस्टमेंट पे इतना सारा वैल्यू आपको मिला है। तो उसी तरह से बाजार में भी ऐसे ही होता है। जब कोई इंसान शेयर्स खरीदता है, शेयर्स नीचे चला जाता है, वो डर जाते हैं, फिर कहते हैं कि बाजार खराब है। सो माय डियर फ्रेंड, बाजार कभी भी खराब नहीं होता, बाजार अपनी चाल चलते रहता है। आपको डिसिप्लिन रखनी चाहिए। और ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि बाजार में लोग भाग्यवादी नज़रिया लेकर आते हैं, अपनी किस्मत, अपनी तकदीर या अपनी लकीर को समझते हैं कि पैसा आएगा। ऐसा ज़रूरी नहीं, बाजार अपनी चाल चलता है और बाजार जो है वो हमेशा अपनी चाल के हिसाब से चलता है। तो आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि बाजार की चाल को कैसे परखी जाए, कैसे ट्रेड किया जाए, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जब भी बाजार गिरता है, सेंसेक्स गिरता है, उसके 3 साल के बाद सेंसेक्स में बहुत अच्छी वृद्धि होती है, बहुत अच्छा ऊपर आ जाता है। यहाँ पर मैं कुछ डाटा बताने जा रहा हूँ। इस डाटा को देखिए कि 1 साल में ज़्यादा रिटर्न नहीं मिला है, लेकिन सेंसेक्स के ऊपर 3 साल का इन्वेस्ट किया होता तो 3 साल में 100% भी रिटर्न मिला है, 200% भी रिटर्न मिला है और कहीं कहीं तो 300 गुना से भी ज़्यादा रिटर्न मिला है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी इंसान मार्केट के अंदर सेंसेक्स में 3 साल से ज़्यादा इन्वेस्ट करता है, उसे ज़्यादा अच्छा रिटर्न मिलता है। सो मेरे हिसाब से हमेशा 3 साल से ज़्यादा लंबा व्यू रखना चाहिए। डू यू वांट फाइनेंशियल फ्रीडम? क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम पानी है? अगर पानी है तो हमारा एक प्रोग्राम्स होता है, मार्केट मंत्र बेसिक टू एडवांस, जिसमें सिखाया जाता है संपत्ति कैसे निर्माण करनी है। उसमें आपको सिखाया जाता है कि शेयर मार्केट के लॉजिक क्या है, फंडामेंटल्स क्या है, कैलकुलेशन क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये सिखाया जाता है। और इसके अलावा मेरे जो 20 साल का अनुभव है मार्केट का, उसका निचोड़ आपको दिया जाता है, सिखाया जाता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी कब इस्तेमाल करनी है, कैसे ट्रेड करना है, कैसे प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है। आपको इस प्रोग्राम में क्या सिखाया जाता है? मार्केट मंत्र प्रोग्राम में सबसे पहली टेक्निक आती है जिसे मैं कहता हूँ टर्न योर ड्रीम्स इनटू द रियलिटी। अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलना है, वो आपको इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। इसमें सिखाया जाता है कि आपको गाड़ी लेनी है तो गाड़ी कैसे आप पा सकते हो, आपको करोड़ों रुपया कमाना है तो आप कमा सकते हो, और ये पॉसिबल है क्योंकि आपके पहले किसी ने तो किया है, और अगर किसी ने किया है तो आप भी पा सकते हो। क्या आपको मर्सिडीज लेनी है? क्या आपको ढेर सारे रुपये कमाने हैं? क्या आपको वर्ल्ड टूर करना है? तो पॉसिबल है क्योंकि आपके पहले किसी ने ये पाया है, तो आप भी पा सकते हो। उससे मैं कहता हूँ ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट मतलब कि उस बंदे ने मर्सिडीज पाने के लिए जो जो चीज़ें की है, वैसी की वैसी चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपकी लाइफ में भी मर्सिडीज प्रकट हो जाएगी। और इसीलिए ये ब्लूप्रिंट जानना बहुत ही ज़रूरी है, जो मेरे एडवांस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है कि अमीर लोगों की ब्लूप्रिंट क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटेजी क्या होती है। शादी भाषा में कहे तो मैं उसे नक्शा कहता हूँ, यानी कि मैप कहता हूँ। और अगर आपको मैप सही मिल जाए तो आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पर पहुंचने के लिए बहुत आसानी हो जाएगी। और हमारे प्रोग्राम्स में यही तो सिखाया जाता है कि अमीर लोगों की ब्लूप्रिंट क्या है। दूसरी टेक्निक आती है जिसका नाम है गोल्डन रूल ऑफ आईपीओ। गोल्डन रूल ऑफ आईपीओ में सिखाया जाता है कि कौन से आईपीओ में इन्वेस्ट करना है, कब इन्वेस्ट करना है, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना है। मैंने कुछ आईपीओ लोगों को दिए थे और उसमें काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल चुका है।
जैसे मैंने विडिल दिया था, विडिल रेस्टोरेंट, वो बहुत ही अच्छा रिटर्न मिला, या यूमिया ट्यूब्स मैंने दिया था, उसमें भी बहुत अच्छा रिटर्न्स मिला, या मैंने लोगों को दिए थे केपी एनर्जी, और केपी एनर्जी में बहुत अच्छा रिटर्न मिल चुका है। इन्फीबीम का मैंने दिया था, उसमें भी बहुत ही अच्छा रिटर्न मिल चुका है। इसके अलावा ऐसे मैंने काफ़ी आईपीओ दिए हैं। फॉर एग्जांपल एडवांस इंजामाइन टेक्नोलॉजीज का जो आया था, उसमें भी अच्छा पैसा मिल चुका है। और डॉक्टर लाल पैथ लैब मैंने दिया था, उसमें भी काफ़ी अच्छा पैसा मिल चुका है। क्यूज कॉर्प अभी जो लेटेस्ट में हाल में ही रिलीज हुआ था, उसमें भी अच्छा पैसा मिला। तो ये सारे आईपीओ जो मैंने लोगों को बताए थे, उसमें बहुत अच्छा पैसा बना चुका है। और ऐसी टेक्निक जानने के बाद आप खुद इन्वेस्ट करेंगे आईपीओ में, और आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। सो हाउ टू सिलेक्ट द आईपीओ, जिसे मैं कहता हूँ गोल्डन रूल ऑफ आईपीओ। नेक्स्ट टेक्निक आती है जिसे मैं कहता हूँ अर्न डेली 5,000 to 50,000 रुपीज़, और उसका नाम है इंट्राडे। ज़्यादातर लोग इंट्राडे में पैसा नुकसान करते हैं। कहते हैं कि 95% लोगों का पैसा इंट्राडे में जाता है और सिर्फ 5% लोगों का ही इंट्राडे में पैसा बनता है। ऐसा तो वो लोग क्या करते हैं जिसके कारण उनको पैसा बनता है? ये कुछ स्ट्रैटेजी होती है, कुछ सिस्टम्स होती है, कुछ टूल्स होता है, और वो मेरे एडवांस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है। ज़्यादातर लोगों को मैं देखता हूँ कि अपने यहाँ पर कैसे ट्रेड करते हैं इंट्राडे में। जैसे इंट्राडे करने वाले आज बाटा खरीदते हैं तो नेक्स्ट डे टाटा, फिर नेक्स्ट डे एचडीएफसी बैंक, नेक्स्ट डे आईसीआईसी बैंक, और उसी तरह से शेयर्स बदलते रहते हैं और फिर उनका नुकसान हो जाता है। हमारी एक स्टूडेंट है मुंबई में जिसका नाम है सोनल सावंत, और ये सोनल सावंत जो है वो रोज आईसीआईसीआई बैंक का 5,000 शेयर्स लेती है, 10,000 शेयर्स लेती है, कभी 20,000 शेयर्स लेती है। बच्चे संभालते हुए, घर संभालते हुए ये लेडी ट्रेड करती है, और कभी 5,000, कभी 10,000, तो कभी 20,000 रुपया कमा लेती है। जब मैंने उनको पूछा कि बहन आपको ये कैसे पता चलता है, तो वो कहती है कि सर मैंने 5 साल पहले आपका क्लास किया था, तब से मैं रोज आईसीआईसीआई बैंक में ट्रेड कर रही हूँ। तो मैं उनको पूछता हूँ कि आईसीआईसीआई बैंक का शेयर आज कैसा लग रहा है, तो वो कहती है कि सर देखिए यहाँ से ये शेयर घूमेगा, और थोड़ी देर में वो शेयर वहीं से घूम जाता है। मैं उनको पूछता हूँ कि बहन आपको ये कैसे पता चला, तो वो कहती है कि अब तो रोज देख देख कर आदत पड़ गई है आईसीआईसीआई बैंक की, और अब ये शेयर्स को घूमना भी होगा तो मेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। इतना कॉन्फिडेंस उसमें आ चुका है, बिकॉज वो रोज एक ही शेयर्स में ट्रेड करती है। तो उसी तरह से माय डियर फ्रेंड, आपको कुछ गिने चुने स्टॉक में डेली ट्रेडिंग करना चाहिए, ताकि आपको उसकी चाल समझ में आ जाए, उसका ट्रेंड पता चल जाए, और अगर एक बार आपको शेयर्स का ट्रेंड पता चल गया तो आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो सकता है। और ऐसी कई सारी टेक्निक हमारे एडवांस प्रोग्राम में एडवांस टेक्निक सिखाई जाती है। और मैं ज़्यादातर देखता हूँ कि लोग क्या करते हैं इंट्राडे में। जैसे आज मंडे है तो मंडे को आत्मा की आवाज़ आती है, वो हिसाब से शेयर्स खरीदते हैं। ट्यूसडे को टीवी चैनल में देखकर शेयर्स खरीदते हैं। वेडनेसडे को न्यूज़पेपर पढ़ा इसीलिए शेयर्स खरीदते हैं। थर्सडे को ऊपर से टिप्स आती है, उनसे हिसाब से शेयर्स खरीदते हैं। फ्राइडे को ब्रोकर की टिप्स आती है, उनसे लेते हैं। रोज नया नया टिप्स के ऊपर काम करते हैं, उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं रहती। तो आप मुझे बताइए कि रोज अलग अलग माध्यम से ट्रेड किया तो रिजल्ट एक जैसा आएगा? शायद नहीं। और एक दिन प्रॉफिट, एक दिन लॉस, एक दिन लॉस, एक दिन प्रॉफिट, एंड फाइनली लॉस। सो माय डियर फ्रेंड, शेयर बाजार एक ही चीज से बना है और वो है डिसिप्लिन। सो डिसिप्लिन में रहने से ही बाजार में पैसा मिलता है। शेयर बाजार कहता है आ जाओ मेरे पास, जितना पैसा चाहिए उतना लेकर जाओ, लेकिन मुझे डिसिप्लिन देकर जाओ। बट अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ट्रेडरों के पास डिसिप्लिन नहीं होता। हमारे एडवांस प्रोग्राम में इंट्राडे के लॉजिक फार्मूलाज सिखाए जाते हैं जो 5 साल का बच्चा भी आसानी से कर पाता है, एंड इट्स अ वेरी इजी सिंपल एंड मैथमेटिक्स
कैलकुलेशन। नेक्स्ट टेक्निक आती है जिसे मैं कहता हूं डबल डिजिट रिटर्न स्ट्रैटेजी। डबल रिटर्न स्ट्रैटेजी जो है, डबल डिजिट की रिटर्न स्ट्रैटेजी जो है, वर्ल्ड के सभी लोगों ने इस्तेमाल की है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया है। अब सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पैसा कौन कमाता है? नेचुरली एक ही आंसर होगा, FII। तो माय डियर फ्रेंड, ये FII ऐसा तो क्या करते हैं कि जिनके पास इतना पैसा आता है तो उन सभी लोग एक ही चीज़ों पे काम करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा कि सारे फॉरेनर्स के पास एक चीज़ होती है जिसे मैं कहता हूँ प्लान। वो बगैर प्लान किए कोई भी ट्रेड नहीं करते। दूसरा, उनके पास होता है टूल। वो हमेशा अपने पास टूल रखते हैं, विदाउट टूल वो कोई भी ट्रेड नहीं करते। और तीसरा, स्ट्रैटेजी होती है। विदाउट स्ट्रैटेजी बनाए वो अपना ट्रेड कभी भी नहीं करते। सो माय डियर फ्रेंड, ये तीन चीज़ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। प्लान होना ज़रूरी है, टूल होना ज़रूरी है और स्ट्रैटेजी होना ज़रूरी है। आप मुझे बताइए, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं, कितने लोगों के पास ये तीनों चीज़ें हैं? शायद नहीं, और न होने के कारण ही आपके पैसे नुकसान होते हैं। इसीलिए हमारे एडवांस प्रोग्राम में सिखाया जाता है फिक्स प्रोसेस कैसे करना है। और अगर आप ये फिक्स प्रोसेस सीख जाओगे तो आपको बहुत अच्छा मुनाफा मिल सकता है। अब मैं आपको एक लड़के की स्टोरी बताने जा रहा हूँ। ये जो लड़का है, उसकी लाइफ में 20 साल पहले कुछ प्रॉब्लम्स चल रहे थे। उनका डैड का बिजनेस ठीक नहीं चल पा रहा था और कुछ काफ़ी लॉस हो चुका था, और उसकी कॉलेज की फीस भरने के भी प्रॉब्लम्स हो चुके थे, और परिवार में इस तरह से काफ़ी प्रॉब्लम्स हो चुका था। अपने लोग भी पराये हो चुके थे, दूर जा चुके थे, और ऐसी प्रॉब्लम से आज ये लड़का मुंबई में करोड़पति बन चुका है। और इतना ही नहीं, आज वो मुंबई के ताजमहल होटल में सुबह शाम खाना खा सकता है। इतना ही नहीं, पूरे इंडिया के अंदर ये बंदा बाय एयर ट्रेवल करता है एवरी वीक टू एंड फ्रो। फ्रीक्वेंटली फ्लाई क्लब का ये बंदा आज मेंबर है। और इतना ही नहीं, 19 साल में 18 से भी ज़्यादा नई गाड़ियाँ बदल चुका है, और आज ये मुंबई में बहुत अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका है। क्या आप इसे मिलना चाहते हैं? तो डेफिनेटली आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। जो बंदा आपके सामने बोल रहा है उसी की ये स्टोरी है। अब मैंने ये मेरी स्टोरी क्यों आपको बताई? मैं चाहता तो धीरू भाई अंबानी की स्टोरी बता सकता या मिस्टर वॉरेन बफेट की स्टोरी बता सकता, लेकिन वो मैंने नहीं बताई। क्यों? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी ये कर सकते हैं। यही उद्देश्य से मैंने आपको मेरी स्टोरी बताई। आज मेरे प्रोग्राम्स पूरे इंडिया के अंदर होते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो, मेरे आज प्रोग्राम्स मुंबई की ताजमहल होटल में होते हैं। इतना ही नहीं, आज मेरे प्रोग्राम्स ली मेरिडियंस होटल में होते हैं, और इस तरह से पूरे इंडिया के जितने भी 5 स्टार या 7 स्टार होटल होते हैं वहाँ पे मेरे कंटिन्यूस प्रोग्राम होते हैं, जिसमें 500 से 1000 लोग मेरे प्रोग्राम्स में आते हैं। मैं यहाँ पर कुछ बताना चाहता हूँ। ये पहली गाड़ी है जो मारुति 800 24 दिसंबर 1992 को मैंने मेरी कार खरीदी। उसके बाद में मैंने ये गाड़ी ड्राइव की, ये गाड़ी ड्राइव की। ऐसी काफ़ी चीज़ें, मेरा मुंबई का बोरीवली का फ्लैट आप देख सकते हो और ऐसे आज मेरे पास 2 मकान है। हम रहने के लिए 4 लोग हैं, मैं, मेरी वाइफ और हमारे 2 बच्चे। लेकिन ऐसे 2-2 प्रॉपर्टी आज मेरे पास है। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, आज मैं बहुत एक अच्छे मुकाम पर पहुंच चुका हूं बिकॉज ऑफ शेयर मार्केट। तो इसीलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अगर मैं ये कर सकता हूं तो आप भी ये कर सकते हैं। इसीलिए मैंने आपको मेरी एक छोटी सी स्टोरी अपने बारे में बताई। मैंने काफ़ी मीडिया में आर्टिकल्स लिखे हैं। ये लोक सत्ता न्यूज़पेपर जो मुंबई से महाराष्ट्र से प्रकाशित होता है, उसमें मैंने काफ़ी आर्टिकल्स लिखे हैं और उसकी कुछ कॉपी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मैंने लिखा सितंबर 2012 को TBZ खरीदिए। ये TBZ 100 रुपये में ये शेयर्स मिल रहा था और 100 रुपये का 3 महीने में 300 रुपया हो गया। अगर आपने ऐसे शेयर्स में केवल 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया होता तो 3 महीने में ये 3 लाख रुपये बन चुके होते। 8 सितंबर 2012 को मैंने कहा कि यूनाइटेड ब्रिवरेजेस खरीदिए। यूनाइटेड ब्रिवरेजेस 800 रुपये का शेयर्स
हो गया 3600 रुपया, मतलब ऑलमोस्ट आपको 400 गुना रिटर्न मिलता है। 12 मई 2012 को मैंने कहा कि IRB इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदिए। IRB इंफ्रास्ट्रक्चर ये 50 रुपये में मिल रहा था और उसने लाइफ टाइम का हाई किया है 400 रुपया, मतलब 800 गुना रिटर्न आपको मिलता है। 4 जनवरी को मैंने कहा था कि ब्रुक्स लैबोरेटरीज खरीदिए, जो 20 रुपये में मिल रहा था और 20 रुपये का अब हो चुका है 120 रुपया। अगर आपने ये शेयर्स में खरीदा होता तो आपको कमाल के रिटर्न्स मिलते हैं। 22 मार्च 2009 को मैंने कहा था कि बजाज फाइनेंस में इन्वेस्ट कीजिए और बजाज फाइनेंस मिल रहा था केवल 55 रुपये में, और 55 रुपये के अगर आपने 1000 शेयर्स खरीदे होते तो ये केवल 55,000 रुपया इन्वेस्ट हो जाता, और वही शेयर्स की वैल्यू 26 जुलाई को हो गया 9745। 9745, जी हाँ 9745। इसका मतलब कि आपके जो 55,000 रुपये थे वो हो गए 97 लाख रुपीस, मतलब 1 करोड़ के आसपास, और ये भी हो चुका है। और ये बजाज फाइनेंस जो है वो इंडियन कंपनी ही है। 8 मार्च को मैंने कहा था लोगों से, 8 मार्च 2010 को वक्रांगी खरीदिए, और वक्रांगी का शेयर्स मिल रहा था 71 रुपीस में, और 71 रुपीस का शेयर्स हो गया 419 रुपया 19 मई 2011 को। अगर ऐसे शेयर्स में भी आपने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए होते तो आपको बहुत अच्छा पैसा मिल सकता है। इसके रेफरेंस में कहना चाहता हूँ कि हमारे स्टूडेंट है रंजन जोशी, और रंजन जोशी जो है वो हमारी मुंबई की स्टूडेंट है। उन्होंने पिछले दिवाली में एक दुकान खरीदी और उसका मुहूर्त मुझसे कराया और कहा कि सर आप मुहूर्त करिए। मैंने कहा क्यों? तब वो कहती है कि सर आपकी वजह से दुकान मिली है। वो वक्रांगी सॉफ्टवेयर 2 लाख के खरीदे थे और आज 19 लाख रुपये हो चुके हैं, और इसीलिए मुझे दुकान मिल चुकी है बिकॉज ऑफ यू। तो मैंने कहा कि नहीं, ऊपर वाले को थैंक्स कहिए और मार्केट को थैंक्स कहिए। सो माय डियर फ्रेंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि लंबे समय तक शेयर्स पकड़ के रखते हैं। मैंने तो सिर्फ 2 साल के लिए कहा था, बट उन्होंने आज तक पकड़ के रखा, तो स्प्लिट बोनस हो चुका है। और देखेंगे यहाँ पर JBM ऑटो 850 गुना रिटर्न, आहलूवालिया कॉन्ट्रैक्ट 700%, 8K माइल्स ने तो कमाल के रिटर्न दिए, 600 गुना से ज्यादा रिटर्न दे चुका है। इसके अलावा कीटेक्स गारमेंट 515% रिटर्न दे चुका है। हिटाची होम जो है वो 480% दे चुका है। ग्लोबल आउटसोर्स 475% दे चुका है। सो इतना सारा बेशुमार रिटर्न स्टॉक मार्केट से मिलता है। इसके रेफरेंस में और एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। हमारे स्टूडेंट है मुंबई से मिस्टर उन्मेष नाइक, और उन्मेष नाइक हमारे प्रोग्राम्स में आए थे और उन्होंने एक शेयर्स खरीदा था जिसका नाम है मैजेस्टिक ऑटो, और मैजेस्टिक ऑटो सिर्फ 37 रुपीस के उन्होंने 1000 शेयर्स खरीदे थे और उसकी वैल्यू हो गई 3 साल में 136 रुपया, यानी कि उसके 1,36,000 हो चुके, और 1,36,000 हो गए। उन्होंने एक ब्रांड न्यू मोटरसाइकिल खरीदी, उसका मुहूर्त मुझसे कराया और कहा कि सर आपकी वजह से मोटरसाइकिल मिली है। मैंने कहा कैसे? तो उन्होंने कहा कि सर वो मैजेस्टिक ऑटो का शेयर। मैंने कहा ओके। सो माय डियर फ्रेंड, कुछ लोगों को ऐसा भी होता है, ये आपके साथ भी हो सकता है। और यहाँ पर देखिए आइसर मोटर 300 रुपए का शेयर ने तो कमाल के गजब के रिटर्न दिए हुए हैं। 300 रुपए का ये शेयर 24,000 का हाई मार चुका है। अगर ऐसे शेयर्स में आपने 50,000 रुपया केवल इन्वेस्ट किया होता कुछ साल में, तो आज आपके पास 5 करोड़ से भी ज्यादा अमाउंट आपको मिल चुका होता। सो ऐसे गजब के कमाल के रिटर्न शेयर मार्केट में मिलता है लंबे समय के इन्वेस्टमेंट पर। हाउ टू स्टार्ट इन्वेस्टिंग विथ जस्ट 1000 रुपीज पर मंथ। मैं यहाँ पर आपको देखने वाले लोगों से पूछ रहा हूँ कि कितने लोग महीने का 1000 रुपया इन्वेस्ट कर सकते हैं। यस, डेफिनेटली 1000 रुपीज ओनली। और आपका जवाब रहेगा हाँ। तो माय डियर फ्रेंड, आप 1000 रुपया इन्वेस्ट भी शेयर बाजार में कर सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको 1 लाख या 5 लाख या 5 करोड़ इन्वेस्ट करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
आज मुंबई में भिखारी भीख में 50 पैसा नहीं लेता है, 25 पैसा नहीं लेता है, लेकिन आज भी शेयर मार्केट में 25 पैसे का शेयर मिल रहा है, 80 पैसे का शेयर मिल रहा है, 2 रुपये का शेयर मिल रहा है, 5 रुपये का शेयर भी मिलता है। तो आप ये शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि कम से कम आप 1000 रुपये के कम से कम 2000 शेयर्स खरीद लीजिए 50 पैसे वाले, और उससे फ़ायदा क्या होगा, आप अपने पड़ोसी को, रिश्तेदार को बता सकते हैं कि मेरे पास 2000 शेयर्स है, लेकिन ये नहीं कहना है कितने रुपये वाले हैं। और इसके रेफरेंस में एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। मिस्टर दीपेन, ये बंदा नासिक से मेरे प्रोग्राम में आया था और उन्होंने किलबन इंजीनियरिंग का 7 रुपये का शेयर्स खरीदा था और 7 रुपये के 1000 शेयर्स खरीदे थे, मतलब 7000 रुपया इन्वेस्टमेंट हो चुका था। और वही शेयर्स की वैल्यू 3 साल में 87 रुपीज़ हो गई, यानी कि 1000 शेयर्स उनके पास थे, 87 रुपीज़ प्राइस थी, तो उनको मिल चुका 87,000 रुपीज़। तो ऐसे छोटे मजोले शेयर्स भी मार्केट में उपलब्ध होते हैं जहाँ पर आप शेयर्स ले सकते हो और आप बेच सकते हो। और ऐसे मैंने मेरी लाइफ में काफ़ी छोटे छोटे शेयर्स देखे हैं जो पुराने ज़माने में 2 या 3 या 4 साल पहले 2 रुपये में था, आज 250 रुपये पे कोट कर रहा है। या कुछ शेयर्स मैंने ऐसे देखे हैं कि जो 5 रुपये में कोट कर रहा था, आज 1500 रुपये से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसे कमाल के रिटर्न भी यहाँ मिलते हैं। नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, जिसे कहते हैं सेफली अर्न 2-3 टाइम्स मोर देन एफडी। और ये टेक्निक आप यूज़ करके अपने एफडी से भी ज़्यादा पैसा 1 साल में शेयर मार्केट में कमा सकते हैं। आपने कभी बिना ब्रेक की गाड़ी देखी है? कोई साइकिल, मोटरसाइकिल, कार, ट्रेन? शायद नहीं। तो फिर बिना ब्रेक का इन्वेस्टमेंट क्यों? ज़्यादातर लोग जो है अपना इन्वेस्टमेंट बिना ब्रेक का करते हैं, ब्रेक नहीं लगाते। सो माय डियर फ्रेंड, लॉस में भी ब्रेक लगाना ज़रूरी है, जिसे मैं कहता हूँ स्टॉप लॉस। और स्टॉप लॉस करके आप जो है अपना लॉस मिनिमाइज कर सकते हैं। तो इसीलिए 3 प्रकार के स्टॉप लॉस मेरे एडवांस प्रोग्राम में सिखाए जाते हैं। जब कोई भी बंदा मार्केट में नया नया आता है और जब वो पैसा कमा के घर पर जाता है, तो घर में कहता है कि आज मैंने 5000 रुपये कमाए, घर वाले कहते हैं ओके। दूसरे दिन ये बंदा जाता है, कहता है कि आज मैंने 7000 रुपये कमाए, घर वाले कहते हैं ओके। तीसरे दिन बंदा जाता है, आज मैंने 8000 कमाए, घर वाले कहते हैं ओके। चौथे दिन बंदा जाता है, ये बंदा चुपचाप रहता है, कुछ बोलता ही नहीं। तो घर वाले अपने आप समझ जाते हैं कि आज ये बंदा पैसा तोड़ कर आया है, वो शेयर ही नहीं करता। माय डियर फ्रेंड, ये गलत बात है। आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, ये तो हमेशा होते ही रहने वाला है। तो इसीलिए ये ज़रूरी नहीं है कि 3 दिन प्रॉफिट हुआ तो हमेशा प्रॉफिट होते रहेगा, या 3 दिन नुकसान हुआ तो आने वाले सारे ट्रेड में नुकसान होगा, ये ज़रूरी नहीं है। सो स्टॉप लॉस कैसे लगाना है हमारे एडवांस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। जब मैं ऑल इंडिया में ट्रेवल करता हूँ तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कि सर हम जब भी स्टॉप लॉस लगाते हैं और वो तुरंत ट्रिगर हो जाता है। तो इसीलिए हो जाता है क्योंकि उनको सही टेक्निक नहीं मालूम है कि स्टॉप लॉस कहाँ पर रखना है। तो ये स्टॉप लॉस जानना बहुत ही ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं और उसका नाम है अमेजिंग फार्मूला 1248। अमेजिंग फार्मूला 1248 ये बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जो हमारे एडवांस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। इससे बाजार कितना भी नीचे गिरे आपको कोई नुकसान नहीं होगा। नुकसान से बच के बाहर आने का ये फार्मूला है और वर्ल्ड के जितने भी प्रोफेशनल इन्वेस्टर ट्रेडर है वो सभी यही फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और ये फार्मूला जो है मैंने किसी गोरे से सीखा था, विदेशी से सीखा था, और वो मैं आपको मेरे एडवांस प्रोग्राम में सिखा दूंगा। इसके रेफरेंस में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि एक बंदा हमारे प्रोग्राम में आया था अहमदाबाद से, मिस्टर नरेश जोशी। और नरेश जोशी ये 20,000 रुपया लेकर आए थे और आज 2 करोड़ का कारोबार कर रहे हैं। अहमदाबाद में एक ब्रोकिंग एजेंसी भी खोल चुके हैं बिकॉज ऑफ द फार्मूला। सो यही फार्मूला आपको सिखाया जाएगा।
नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं और वो है फॉर्मूला 369। 369 अगर आप कम्युनिटी में काम करते हो तो यह फॉर्मूला बहुत ही मज़ेदार फॉर्मूला है जो आपको लाखों रुपया कमा के दे सकता है। ये फॉर्मूला मैं अब कुछ दिन पहले राजस्थान में सिखाने गया तो वहाँ के लोगों ने मुझे कहा कि सर ये फॉर्मूला लेकर आप राजस्थान में आते 10 साल पहले तो आज हम इंडिया के नंबर 1 बिलियनर्स बन जाते। इतना पावरफुल फार्मूला है और ये फार्मूला आपको सिखाया जाएगा। और इतना ही नहीं, बाजार नीचे जाए तो भी आपको मुनाफा होगा, बाजार ऊपर जाए तो भी आपको मिल सकता है। तो ये बहुत ही बेहतरीन पावरफुल फार्मूला है जो मेरे दादाजी ने किसी गोरे से सीखा था और वो फार्मूला मैं आपको सिखा दूंगा इस प्रोग्राम में। नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं जिसका नाम है अचीव अ पीस ऑफ माइंड एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इवन इफ यू आर स्टार्टिंग अ लेट। आप लेट शुरू कर रहे हो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शुरुआत करना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग शुरुआत नहीं करते, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं लोगों को कहता हूं कि आप इन्वेस्ट कीजिए तो वो कहते हैं कि सर अभी पैसा नहीं है, जब 1 लाख आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा, 50,000 आएगा तब मैं इन्वेस्ट करूंगा। बट उनकी लाइफ में वो पैसा कभी आता ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा उनके पास नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जब 1 लाख आएगा तो ये टीवी ले लेगा, वॉशिंग मशीन या फ्रिज या मोबाइल में इन्वेस्ट कर देगा, मतलब खर्चा कर देगा। बट शेयर बाजार में इन्वेस्ट करने के लिए उनके पास पैसा नहीं है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि अगर आपके पास 500 रुपया है तो 500 रुपये से शुरुआत कीजिए। आपके पास 5,000 रुपया है तो 5,000 रुपये से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत कीजिए, कहीं न कहीं बीज लगाइए। बीज लगाओगे तो कभी न कभी वो झाड़ उग आएगा। बट अनफॉर्चुनेटली लोग इस उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कभी तो मेरे पास 2 लाख रुपये आएंगे, 5 लाख रुपये आएंगे और फिर मैं इन्वेस्ट करूंगा। बट वैसा वक्त कभी आता ही नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि आप जहां पर हो, जो भी लेवल पे हो, कीप इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। इसके रेफरेंस में एक दो एग्जाम्पल देना चाहता हूं। मिस्टर राकेश झुंझुनवाला, ये हमारे मार्केट के दिग्गज है और इन्होंने कुछ दिन पहले पिछले साल में एक टीवी इंटरव्यू में कहा कि हमारी निफ्टी जो है वो 1 लाख होने वाली है। और अगर 1 लाख निफ्टी मतलब 3 लाख सेंसेक्स होने वाला है आने वाले 15 साल में, ऐसा उन्होंने कहा है कि 2030 में 1 लाख निफ्टी होने वाली है। माय डियर फ्रेंड, अगर ऐसा हो गया तो अभी जो शेयर 50 रुपये में मिल रहे हैं हो सकता है 5,000 में भी मिले या 10,000 में भी मिल सकता है। जो शेयर अभी 5,000 में मिल रहे हैं हो सकता है कि वो शेयर 1 लाख तक पहुंच जाए। सो इतनी इकोनॉमी आगे बढ़ने जा रही है, इतना तेजी से इंडिया का ग्रोथ होने वाला है। सो माय डियर फ्रेंड, ये तो राकेश झुंझुनवाला कह रहे हैं और उन्होंने जितना भी कहा आज तक सब सही हुआ है। तो इसीलिए इन्वेस्ट करना बनता ही है। मेरी आंखों से देखो तो मुझे तो इतना ही समझ में आता है कि मैं डाटा देखता हूं शेयर बाजार का इतिहास। तो 2000 साल में निफ्टी थी, वो थी 860 और 2015 में निफ्टी थी 8,500। मतलब कि 2000 और 2015 यानी कि 15 साल में निफ्टी 850 से 8,500 मतलब 10 टाइम्स बढ़ चुकी है। तो अभी 2015 में 15 साल अगर ऐड करते हैं तो ये बन जाता है 85,000। 85,000, यस आपने सही सुना, 85,000। तो जो पास का इतिहास बता रहा है वो कैलकुलेट करते हैं तो भी इतना बन जाता है। तो इसीलिए माय डियर फ्रेंड, इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। मेरी आंखों से देखेंगे तो मुझे इंडिया का भविष्य बहुत ही उज्जवल दिख रहा है। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि ये जो हम ट्रेवल कर रहे हैं वहाँ पर कोई टिकट नहीं होगा। आपकी टिकट आपके मोबाइल में हो सकती है। अगर आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो आपको आरटीओ ने पकड़ा, उस हवलदार ने, और आपको कहा यहाँ आइए। आप उनके पास गए, उन्होंने आपका अंगूठा लिया, आपका आँख का रेटिना मशीन में स्कैन किया, आपका लाइसेंस दिखा, आपने अंगूठा लगाया और आपका 200 रुपया पेड हो गया, चालान बन गया, ईमेल हो गया। ऐसा भविष्य में हो सकता है। आप एयरपोर्ट पे जाओगे, आपको पासपोर्ट कैरी करने की ज़रूरत नहीं है, आपने अंगूठा लगाया, उनको पासपोर्ट दिख गया, वीज़ा हो गया। सो ये हो सकता है। सो ऐसी बहुत सारी चीज़ें भविष्य में होने जा रही है
और भविष्य में बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं। आने वाले दिनों में मैं बात कहूँ तो आने वाले दिनों में स्कूल नहीं बचेगा, क्योंकि सारे स्कूल ऑनलाइन हो जाएंगे। अगर स्कूल ऑनलाइन हो जाएगा तो टीचर्स नहीं बचेंगे, पेंसिल बनाने वाले नहीं बचेंगे, कंपास बनाने वाले नहीं बचेंगे, रबर बनाने वाले, स्टेशनरी बनाने वाले लोग नहीं बचेंगे, वो इंडस्ट्री नहीं बचेगी। आने वाले दिनों में डॉक्टर्स नहीं रहेगा, क्योंकि डॉक्टर का इलाज करने के लिए एक एटीएम जैसा मशीन होगा, उसमें क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, यस नो, और जैसे ही आप यस नो बटन दबाओगे टैबलेट बाहर आ जाएगी। आने वाले दिनों में सिर्फ डॉक्टर ऑपरेशन करेगा, ओनली सर्जरी करने वाला है। भविष्य में सीए नहीं बचेंगे, क्योंकि आने वाले कुछ सालों के बाद ना ही इनकम टैक्स बचेगा और ना ही सेल टैक्स बचेगा। एक कॉमन टैक्स आ सकता है, ट्रांजैक्शन टैक्स। तो आप मुझे बताइए कि सीए क्या करेंगे। आने वाले दिनों में ऐसे काफ़ी सारे टैक्सेशन कम होने जा रहे हैं, तो उसकी वजह से जो भी प्रैक्टिस करते हैं उनके प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। आने वाले दिनों में किसान नहीं बचेगा, किसान का काम ट्रैक्टर करता है, ट्रैक्टर का काम रोबोट करता है। अब सभी के घर में एक वॉशिंग मशीन होगा जो कपड़े धुलता है, तो उसी तरह से आने वाले दिनों में गाड़ी ड्राइव करने के लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया है जो गाड़ी को ड्राइव करेगा। अगर गाड़ी को ड्राइव करेगा तो ड्राइवर नहीं बचेंगे। तो इस तरह से माय डियर फ्रेंड, आज टिकट लेना ऑनलाइन हो चुका है, सारी टिकट्स ऑनलाइन हो रही है, चाहे एयर की हो चाहे बस की हो। भविष्य में बिजली का बिल ऑनलाइन हो जाएगा, भविष्य में पानी का बिल ऑनलाइन हो जाएगा। मतलब कितने सारे लोग इससे जुड़े हुए जॉब करने वाले बेकार हो सकते हैं, और ये भविष्य में होने जा रहा है कुछ ही सालों में। आने वाले दिनों में मेडिकल ऑनलाइन होगी, मतलब इतनी सारी मेडिकल हमारे आजू बाजू में है, वो सारे लोग बेकार होंगे, क्योंकि सारी दवाइयाँ ऑनलाइन मिलेगा। आने वाले दिनों में फूड घर पर डिलीवर होगा, ये जो रोड पे जो फूड मिलता है वो घर पर डिलीवर होगा, तो रास्ते पे जो बेचने वाले हैं, फूड बेचने वाले लोग भी बेकार हो सकते हैं। आने वाले दिनों में बैंक नहीं बचेगी, क्यों? क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन इलेक्ट्रॉनिक्स हो रहे हैं, कैश तो बचेगा ही नहीं। तो आपको जो सैलरी आ रही है वो डिजिटल आ रही है, आप किसी को पे कर रहे हैं वो भी डिजिटल कर रहे हो, तो इतने सारे बैंकर्स क्या करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड, ये भी एक बहुत बड़ा प्रश्न हो रहा है कि भविष्य में अगर इसी तरह डिजिटल की ओर हम आगे बढ़े तो कितने सारे लोगों की जॉब खतरे में हो सकती है, कितने सारे बिजनेस बंद हो सकता है। आपको याद होगा आज से 15 साल पहले एक मोबाइल आया था, और जैसे ही मोबाइल आया कितनी सारी इंडस्ट्री बंद हो गई। सबसे पहले हमारे आजू बाजू में जो गरीब लोग थे, जो एक पीसीओ का डब्बा लेकर बैठते थे, आज उनका बिजनेस जा चुका है। एक मोबाइल आया, एक फैक्स मशीन करके हुआ था, वो बंद हो चुका है। हमारे आजू बाजू में जो साइबर काफी थी, जहां पर लोग इंटरनेट जाकर चेक करते थे, आज हर एक मोबाइल में इंटरनेट हो चुका है, तो सारे साइबर काफे बंद हो चुका है। आज लोग बहुत कम घड़ी लेते हैं, क्योंकि मोबाइल में ही घड़ी है, अलार्म है। आज कैमरा बनाने वाली कंपनियां भी कम हो चुकी है। पहले के जमाने में लोग रोल डालकर उस कैमरे को यूज करते थे, आज डिजिटल आ चुका है, हर मोबाइल में कैमरा। तो कैमरे की इंडस्ट्री को भी इफेक्ट पड़ा है एक मोबाइल की वजह से। बैंकिंग की चेकबुक कम हो चुकी है, बिकॉज सारे ट्रांजेक्शन मोबाइल से हो रहे हैं। सो माय डियर फ्रेंड, आज से 15 साल पहले एक मोबाइल आया, और एक मोबाइल में इतने सारे इंडस्ट्री का बैंड बजा चुका है। सो अब ये पूरा डिजिटल इंडिया आ रहा है। सोचिए क्या होने जाएगा भविष्य में। तो इसका एक ही इलाज है, यू हैव टू इन्वेस्ट इन्वेस्ट इन्वेस्ट। अगर आप एक बढ़िया सी कंपनी में इन्वेस्ट करते हो सकता है उससे भी इफेक्ट पड़े, बट वो बहुत ही स्मार्ट है, उनके पास सोचने के लिए 25-50 नहीं हजारों लोगों की टीम है। वो सोच लेंगे कि अगर डिजिटल इंडिया का इफेक्ट उन पर ये होगा तो उसे क्या करना है, वो अपना बिजनेस डाइवर्सिफाई कर लेंगे। आप और मैं अकेले ये नहीं कर सकते, इसीलिए आपको स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना जरूरी हो चुका है। माय डियर फ्रेंड, जागिए, अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। जो भी आपके पास पैसे हैं, सोचकर, समझकर, सीखकर, प्रैक्टिस करके अभी से इन्वेस्ट करना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट टेक्निक की ओर आगे बढ़ते हैं, और वो है प्लान फॉर योर चिल्ड्रन हायर एजुकेशन एंड मैरिजेस एक्सपेंसेस। अपने बच्चों का हायर एजुकेशन एंड मैरिजेस एक्सपेंसेस का प्लान कैसे करना है,
वो भी जानना और सीखना बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा समंदर के पास जाता है और समंदर के पास जाने के बाद एक चम्मच लेकर जाता है तो उसे चम्मच भर के पानी मिलता है। कोई बंदा कटोरा लेकर जाता है, उसे कटोरा भर के पानी मिलता है। कोई बंदा बाल्टी लेकर जाता है, उसे बाल्टी भर के पानी मिलता है। समंदर के पास तो बेशुमार पानी है, लेकिन जिसका जितना कटोरा है, पात्र है, उतना ही पानी वो ले सकता है। उसी तरह से हमारी लाइफ में भी यही होता है माय डियर फ्रेंड। इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस दुनिया में बेशुमार दौलत बह रही है। वो दौलत आपके पास नहीं आ रही है, वो आपकी प्रॉब्लम है, ना कि दुनिया की प्रॉब्लम है। आपका कटोरा ही छोटा है, आपका पात्र ही छोटा है, जिसकी वजह से आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आप गलती कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप स्ट्रेटेजी गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। कहते हैं कि इंडिया का बहुत बड़ा शो हुआ जिसमें लोगों ने काफ़ी करोड़ करोड़ रुपए कमाए, और वो शो में जिसने भी करोड़ करोड़ रुपए कमाए या 3 करोड़ या 5 करोड़ कमाए, और डाटा रिसर्च बता रहा है कि वो लोग आज भी वैसे ही जी रहे हैं। पैसे तो मिल गए, लेकिन उस पैसे को क्या करना है वो किसी ने बताया ही नहीं है, क्योंकि उनका पात्र छोटा था। पैसा आए और पैसा कहाँ चला गया उनको पता ही नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं मुंबई में बोरीवली में रहता हूँ, और हमारे यहाँ पर एक रिक्शा वाला है, ऑटो चलाने वाला है, और पिछले 20 साल से वो ऑटो हमारे एरिया में चला रहा। जब मैं उनको पूछा कि सखाराम कैसा चल रहा है, तो सखाराम मुझे कहते हैं कि सर कुछ नहीं चल रहा है, 3 लाख का कर्ज है। मैंने कहा 3 लाख का कर्ज आज के ज़माने में कुछ भी नहीं है। तो कहते हैं कि सर ये आप लोगों के लिए कुछ नहीं होता, हमारे लिए तो 3 लाख बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मैंने कहा कि देख सखाराम, सोचिए कि अगर आपको 3 लाख मैं दे दूंगा तो आप क्या करोगे? बोला क्या करेंगे, जिससे लिया उसे दे देंगे, और क्या करेंगे सर। फिर मैंने कहा कि सखाराम सोच कि अगर आपको और 3 लाख मिलेंगे एडिशनल तो आप क्या करोगे? तो वो बहुत ही बढ़िया जवाब देते हैं। कहते हैं कि और अगर 3 लाख मुझे मिल जाते हैं तो 3 लाख की मैं और एक रिक्शा खरीद लूंगा, उसके ऊपर ड्राइवर को बिठा दूंगा और उसका पैसा घर में बैठ के खाऊंगा। मैंने कहा सखाराम और 3 लाख मिलेंगे आप क्या करोगे? तो वो कहते हैं कि और एक रिक्शा एक अलग एरिया में, उस पर ड्राइवर चला दूंगा, उसका पैसा घर में बैठ के खाऊंगा। और 3 लाख और एक रिक्शा, और 3 लाख और एक रिक्शा, और 3 लाख और एक रिक्शा। माय डियर फ्रेंड, अगर इस सखाराम को मैं अगर 1 करोड़ रुपया भी दूं, ये क्या करेगा? ये रिक्शा ही लेगा। तो मैंने उसको कहा कि आप कुछ नया सोचिए, कुछ नया बदलाव लाइए रिक्शा के अंदर। तो उसने कहा कि सर आप ही कुछ सजेस्ट कीजिए। तो मैंने कहा कि जब आपके पास 20 लाख रुपए आते हैं, आप एक छोटा मिनी बस ले लीजिए और स्कूल के बच्चों को छोड़ने जाइए। जब आपके पास 50 लाख रुपया आ जाता है तो 51 सीटर का बस आप ले लीजिए और एम्प्लॉय को छोड़ने जाइए। और जब 1 करोड़ रुपया आता है तो आप एक एसी वॉल्वो बस खरीद लीजिए और मुंबई से अहमदाबाद के लिए चलाइए। सीजन में 2-2 हज़ार रुपया टिकट का लेते हैं। 1 साल में आपका पैसा रोकड़ा और बस भी आपकी, और जिंदगी भर कमाओगे वो भी आपका। तो सखाराम मुझे जवाब देते हैं कि सर आप आइडिया तो बहुत अच्छी देते हो, लेकिन एक बस लूँ, एक एक्सीडेंट हुआ, बस गई। लेकिन 1 करोड़ की 100 रिक्शा लेता हूँ, 2-4 गई तो भी क्या फर्क पड़ता है? सोचिए, अगर ये बंदे को करोड़ रुपया भी मिल जाए, ये बंदा रिक्शा छोड़ने वाला नहीं। और उसी तरह से मेरे प्रोग्राम्स में भी सखाराम आते हैं। कैसे होते हैं सखाराम? सखाराम ऐसे होता है कि यहाँ जो मुझे सुनने वाले देखने वाले लोग हैं, अगर वो मेडिकल का बिजनेस कर रहे हैं तो सारा परिवार मेडिकल मेडिकल मेडिकल। एक कपड़े वाला बंदा आता है, कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान, कपड़े की दुकान। एक बंदा स्टेशनरी वाला आता है, स्टेशनरी स्टेशनरी स्टेशनरी। एक बंदा रेस्टोरेंट वाला आता है, रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट रेस्टोरेंट। एक डायमंड वाला आता है, डायमंड डायमंड डायमंड। मैं कह रहा हूं कि आप जो कर रहे हो वो बहुत ही अच्छा कर रहे हो, आपके बिजनेस में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कभी मंदी आई तो आप क्या करोगे? सारा घर के सारे लोग जो है वो मंदी के चपेट में आ जाएंगे। इसीलिए आप जो कर रहे हो वो करते रहना है, लेकिन साथ में इन्वेस्ट करना भी ज़रूरी है। अलग अलग कंपनियों के शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज़रूर आप शुरू कर दीजिए, क्योंकि डिजिटल इंडिया का प्रॉब्लम कभी भी आपके ऊपर आ सकता है। और इसीलिए मनी मैनेजमेंट करना बहुत ही ज़रूरी है। और मनी मैनेजमेंट कैसे करना है, फाइनेंशियल प्लानिंग कैसे करना है, वो हमारे एडवांस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, और वो है क्रिएटिंग अ रिटायरमेंट फंड दैट्स
बीट्स इन्फ्लेशन। रिटायरमेंट का प्लानिंग कैसे करना है वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग अपने यहाँ पर रिटायरमेंट का प्लानिंग बिल्कुल नहीं करते और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आज आजू बाजू में देख लीजिए वातावरण में, आफ्टर रिटायरमेंट लोग क्या कर रहे हैं। वॉचमैन, लिफ्टमैन, टेम्पो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, कुली, ये सब काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं रिटायरमेंट का प्लानिंग नहीं किया है और इसीलिए रिटायरमेंट का प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। एक बंदा मेरे प्रोग्राम में आया था मुंबई में एंड ही वॉज वर्किंग विथ बैंक ऑफ अमेरिका। बैंक ऑफ अमेरिका की मुंबई ब्रांच में वो काम करते थे और उनकी सैलरी थी 1,27,000 और 1,27,000 पगार लेने के बाद ये बंदा आज रिटायर होने के बाद मुंबई में एक वॉचमैन का काम कर रहा है, सिर्फ 1,500 रुपया पगार में। मैंने जब उनसे कहा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो वो कहते हैं कि सर, आफ्टर रिटायरमेंट मैं अपने घर में नौकर बन चुका था। घर वाले मुझे कहते हैं कि धनिया लेकर आओ, वड़ा पाव लेकर आओ, ये चीज़ें लेकर आओ, तो पूरा दिन मैं बिना पगार का नौकर, घर का सामान लाने का नौकर बन गया। और इतना ही नहीं, इस दादाजी को अपने पोते पोती छोड़ने का काम भी मुझे दिया गया। तो सुबह में 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक मुझे अपने पोते पोती को छोड़ना पड़ता और इसके अलावा भी बहुत सारे काम करने पड़ते थे। इसीलिए मुझे ये काम घर का नौकर नहीं बनना है, इसीलिए 1,500 रुपया पगार लेकर मैं यहाँ पे वॉचमैनी का काम कर रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे के बच्चे आते हैं, अंकल अंकल करके खाना देते हैं, टिफ़िन देते हैं, व्हाट्सएप पे वीडियो दिखाते हैं और बहुत मज़े से मेरा टाइम पास हो जाता और इसीलिए मैं यहाँ पर 1,500 रुपये में जॉब कर रहा हूँ। माय डियर फ्रेंड, ये तो एक बंदे की बात हुई, ऐसे हज़ारों लोग अपने आस पड़ोस में मिल जाएंगे। आपके करीब के कोई गार्डन में जाइए, वहाँ पे कल का कमिश्नर ऑफ पुलिस जो रिटायर्ड है वो आपको मिल जाएगा, कल का आईपीएस ऑफिसर मिल जाएगा, कल का मेयर मिल जाएगा, कल का व्यापारी मिल जाएगा, कल के इंश्योरेंस एजेंट रिटायर्ड मिल जाएंगे। ये सभी लोगों ने एक ही गलती की कि अपना टाइम पास करने का प्लानिंग नहीं किया और ना ही पैसे का, रिटायरमेंट का प्लानिंग किया। सो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि माय डियर फ्रेंड, आपने कितना पैसा कमाया वो ज़रूरी नहीं है, आप कितना बचाते हो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए मनी मैनेजमेंट के साथ साथ रिटायरमेंट की प्लानिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। इसके रेफरेंस में एक रेफरेंस देना चाहता हूँ। दिलीप पाटिल, मुंबई से बंदा मेरे प्रोग्राम्स में आया था और जब प्रोग्राम्स में आए थे तो उन्होंने 40 रुपये के 1000 शेयर्स खरीदे थे कैंपलिन पॉइंट का और कैंपलिन पॉइंट के शेयर्स बढ़ते बढ़ते 40 के 100, 200, 500, 1000 और 1600 रुपये हो गए और उनके पास 1000 शेयर्स थे। जब 1000 शेयर्स थे तो उनके बन गए 16 लाख रुपये। 40,000 रुपये के 16 लाख रुपये बन गए और जब 16 लाख बन गए तो वो मुझे कहते हैं कि सर थैंक यू वेरी मच, पहले सिर्फ मैं किताबों में रिटायर्ड हुआ था, आज मैं सही में फाइनेंशियली रिटायर्ड हुआ हूँ। सो माय डियर फ्रेंड, अब सभी लोगों को प्लानिंग करनी ही चाहिए और जो लोग मुझे देख रहे हैं उनको मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जब आप रिटायर होगे तो आपका पूरा पैसा अपने फैमिली को एक बार में मत दीजिए, टुकड़े टुकड़े में दीजिए। अपने पैसे जो है वो टुकड़े टुकड़े में दीजिए। अगर आप पूरा पैसा एक साथ में दोगे तो क्या होगा कि आपकी नेक्स्ट डे से वैल्यू 0 हो जाएगी। तो इसीलिए पूरा पैसा कभी भी एक साथ में अपने परिवार के लोगों को नहीं देना है। जब मैं इकोनॉमी में स्टडी कर रहा था तो मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम्स तो सभी को आती है, मुझे भी आने वाली है। तो मैंने प्लान किया, मेरे 2 बच्चे हैं और कुछ साल के बाद मैं रिटायर हो जाऊंगा और जब मैं रिटायर हो जाऊंगा तो मैं और मेरी वाइफ 4 धाम की यात्रा के लिए ट्रैवल करेंगे राजधानी से। और जैसे ही हम ट्रैवल करेंगे हमारी दोनों बहुएं आएगी और बोलेगी डैड ये है मुठिया, थेपला, हंडवा, ये सब गुजराती डिश होती है और वो लेकर टिफिन आकर हमें देगी। जैसे हम 2 घंटा ट्रैवल करेंगे पहली वाली का फ़ोन आएगा कि डैड कहाँ पहुँचे, वापी, ओके आर यू ऑल राइट। फिर 2 घंटे बाद दूसरी वाली का फ़ोन, डैड कहाँ पहुँचे, सूरत, आर यू ऑल राइट। फिर 2 घंटे बाद पहली वाली का फ़ोन, डैड कहाँ पहुँचे, बड़ौदा। और इस तरह से हर 2-2 घंटे में हमें फ़ोन कर कर पूछते रहेंगे कि डैड आर यू ऑल राइट। और रात को सोते समय भी फ़ोन आएगा, डैड गुड नाइट स्वीट ड्रीम बाय।
और जैसे ही ये फ़ोन आएगा, मेरी वाइफ मेरे बाजू में बैठी होगी, मुझे एक कोना मारेगी और कहेगी कि देखो, भगवान को थैंक यू कहो, गॉड को थैंक यू कहो कि कितनी अच्छी बहुएं आपको मिली है, पुण्य जन्म के अच्छे पुण्य किए हैं, इसीलिए इतनी अच्छी बहुएं मिली है। हर 2-2 घंटे में आपकी संभाल रख रही है, केयर रख रही है, आपको कितना इंपॉर्टेंस दे रही है। फिर मैं मेरी वाइफ की ओर देखूंगा और उसे कोनी मारूंगा और बोलूंगा, भाग्यवान, तुझे पता नहीं है कि ये फोन क्यों आ रहा है, क्योंकि ये बुढ़े के डिमेट में 500 करोड़ का माल पड़ा है डार्लिंग। एंड इट्स अ ट्रुथ माय डियर फ्रेंड, जहां पर पैसे होते हैं वहां पर लोग आपको पूछते हैं, लेकिन जिनके पास पैसे नहीं होते उनको कोई पूछता ही नहीं है। सो टेक केयर एंड प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट एज सुन एज पॉसिबल। आइए नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है मनी अट्रैक्ट टेक्निक। और मनी अट्रैक्ट टेक्निक वर्ल्ड के सभी बिलियनर लोग यूज़ करते हैं और यही टेक्निक सारे अमेरिकन लोग भी यूज़ करते हैं। सो ये टेक्निक यूज़ आपको 21 दिन तक करना है और 21 दिन के बाद पैसे आते नहीं, टिकते नहीं है, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम इससे सॉल्व हो जाती है। इसके रेफरेंस में इतना ही कहना चाहता हूं कि मिस्टर वाजिद खान मुंबई मीरा रोड से बंदा मेरे प्रोग्राम्स में आया था, और जब प्रोग्राम्स में आया था ये बंदा से 5 लाख रुपया लेकर आया था। आज 45 लाख रुपये का मकान ले चुका है बिकॉज ऑफ द टेक्निक। सो ये टेक्निक बहुत ही पावरफुल है और साइंटिफिक टेक्निक है, और ये टेक्निक वर्ल्ड के सभी बिलियनर्स लोग यूज़ करते हैं, चाहे वो मुकेश अंबानी हो, चाहे मिस्टर बिल गेट्स हो, या मिस्टर वॉरेन बफेट हो। ऐसे बहुत सारे दिग्गज लोग ये टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। सो ये टेक्निक आपके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है और हमारे एडवांस प्रोग्राम में आपको सिखाया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं और ओवरकम फियर ऑफ लूजिंग मनी। पैसा खोने का डर कैसे दूर करना है वो सिखाया जाता है। आपको ये पैसा खोने का डर आया कहाँ से? जब आप बच्चे थे, जब आप इस दुनिया में आए थे तो आपके पास कोई डर नहीं था। एक छोटा बच्चा होता है, अगर उसे आप गर्म पानी दे दो या ठंडा पानी दे दो वो हाथ डाल देता है। छोटे बच्चों को आप चाकू दे दो या सांप दे दो, वो सांप को भी पकड़ लेगा, चाकू को भी पकड़ लेगा, उसे कोई डर ही नहीं होता है। सो माय डियर फ्रेंड, बचपन में आपके पास डर नहीं था। ये डर आया कहाँ से पैसा खोने का? ये डर आपका इसी समाज से, इसी दुनिया से, इसी सोसाइटी से आया। लोगों के पैसे शेयर बाजार में चले गए, नुकसान हो गया, इसीलिए आप में भी डर आ गया, कहीं आपके पैसे चले तो नहीं जाएंगे, नुकसान तो नहीं हो जाएगा। और इसीलिए माय डियर फ्रेंड, आप लोग शेयर बाजार से दूर रहते हो, इन्वेस्ट नहीं करते। सो ये जो डर है, ये डर को भगाने की एक टेक्निक होती है और मैंने किसी गोरे से सीखा है और मैं आपको इस प्रोग्राम में सिखाऊंगा कि जहां पर आपको इस टेक्निक को 21 दिन तक करना है और आपके अंदर जो जो डर है वो सारे डर जो है वो धीरे धीरे कम हो जाते हैं, और ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक है। नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं और हाउ टू डबल योर मनी इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स। सो इसके रेफरेंस में कुछ कहना चाहता हूँ। मिस्टर शशांक, ये बंदा मुंबई से आया था, उन्होंने 493 में वोकार्ड का शेयर खरीदा था और 1900 रुपया हो गया तो उन्होंने बेच दिया। ये 3 से 4 साल में हो चुका है। सो हाउ टू डबल योर मनी इन नेक्स्ट 3-4 ईयर्स, ये हमारे एडवांस प्रोग्राम में सिखाया जाता है। नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, उसका नाम है बेसिक ऑफ स्टॉक पिकिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन। मार्केट में ऐसे भी कुछ शेयर्स होते हैं जो कमाल का बेशुमार रिटर्न देने वाले स्टॉक होते हैं। जैसे मैं बात करूँ आइसर मोटर, कमाल के रिटर्न्स दिए हुए हैं, या 300 रुपये का आइसर मोटर आज 24,000 के ऊपर चला गया, 3,000 का MRF 52,000 रुपये पे चला गया, या 6,000 का बॉस का आज 19,000 पे ट्रेड कर रहा है। सो ऐसे काफ़ी सारे शेयर्स होते हैं जो बहुत ही कम सालों में बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक रिटर्न देता है। सो ऐसे स्टॉक को कैसे चुनना है, ऐसे लंबे रेस के घोड़े कैसे ढूंढना है मार्केट में से, वो आपको सिखाया जाता है। इसके रेफरेंस में इतना कहना चाहता हूँ कि मिस्टर KS गांधी, ये बंदा मुंबई से मेरे प्रोग्राम में आया था, सिर्फ 20,000 रुपया लेकर आया था, आज 2 करोड़ से भी ज़्यादा रुपये ये कारोबार कर रहा है। सो ये टेक्निक आपको सीखनी चाहिए। और ऐसे ही कुछ स्टॉक का मैं आपको लिस्ट बताने जा रहा हूँ। अजंता फार्मा 99% बढ़ चुका है,
एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल 65% बढ़ चुका है, ऑरबिंदो फार्मा 85% बढ़ चुका है, बालाजी ऑलमोस्ट 59% बढ़ चुका है, CCL प्रोडक्ट्स 98% बढ़ चुका है, या सीएट की मैं बात करूं तो 67% ये बढ़ चुका है। और इतना ही नहीं, GM ब्रिवरेजेस 314% बढ़ चुका है, या ग्रेन्यूल्स की बात करूं तो 73% बढ़ चुका है। इंडो काउंट इंडस्ट्री की बात करूं तो वो 408% का रिटर्न दे चुका है, KPR मिल्स 159% दे चुका है, मनाली पेट्रोकेमिकल्स ने तो अच्छा रिटर्न दिया है 67% का, मिर्जा इंटरनेशनल 170%, या प्लास्टो ब्लैंड ये बहुत ही जबरदस्त रिटर्न दिया 44% का, या रिलैक्सो फुटवेयर 115%, रुचिरा पेपर्स ने भी 78% का रिटर्न दिया हुआ है, सरला परफॉर्मेंस फिब्रे ने तो 58% का रिटर्न दिया, या टाटा इलेक्सी ने 195% का रिटर्न दिया है, वेल्सपुन इंडिया ने 195%, या जेंजर टेक्नोलॉजी ने 30% का रिटर्न दे चुका है। सो ऐसे में काफ़ी शेयर्स की लंबी चौड़ी लिस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि किन किन शेयरों ने कितना रिटर्न दिया हुआ है। सो माय डियर फ्रेंड, ऐसे शेयर्स को कैसे पिकअप करना है, चुनना है, वो सीखना जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट टेक्निक की ओर बढ़ते हैं, मल्टीपल योर मनी 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 1000 टाइम्स एंड मोर। इसके लिए मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ पावर ऑफ इक्विटी की, बाज़ार में कितना पैसा मिलता है। जस्ट कल्पना कीजिए, इमेजिनेशन कीजिए कि आपने 10,000 रुपया 30 साल के लिए इन्वेस्ट किया तो कितना बनता है। 100 रुपये का 100 शेयर्स 1980 में आपने खरीदा, 100 रुपये का 100 शेयर्स 1980 में आपने खरीदा, मतलब 10,000 रुपये का आपका इन्वेस्टमेंट हो गया। और वही शेयर्स को 100 रुपये के 100 शेयर्स पर 1981 में एक पर एक बोनस मिला, मतलब आपके शेयर्स हो गए 200। 200 पे वापस बोनस मिला 85 में, मतलब हो गए 400। 400 को 1986 में स्प्लिट किए गया, मतलब टुकड़े किए गए 10 के हिसाब से, मतलब 400 शेयर्स थे वो हो गए 4000। 4000 को 87 में वापस एक पर एक बोनस मिला, मतलब हो गया 8000। 8000 पे वापस बोनस मिला 1989 में एक पे एक, मतलब हो गया 16000। फिर हो गया 1992 में वापस बोनस 32,000, 1995 में एक पे बोनस मतलब 64,000, 1997 में वापस बोनस मिला मतलब 1,92,000 एंड 99 में वापस स्प्लिट किया गया मतलब 9,60,000 शेयर्स, मतलब 2004 में आपका शेयर्स बढ़ते 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 हो गया 96 लाख शेयर्स। 96 लाख शेयर्स आपके हो जाते हैं 2012 में। सो 2012 में 96 लाख शेयर्स, और उसकी वैल्यू जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये वैल्यू कितनी होती है, ये वैल्यू होती है 384 करोड़, और कंपनी का नाम है दैट्स इंडियन कंपनी माय डियर फ्रेंड, विप्रो लिमिटेड। अगर आपने 30 साल के लिए से केवल 10,000 रुपया विप्रो के शेयर्स में इन्वेस्ट किया होता तो वो बन जाता है 384 करोड़। माय डियर फ्रेंड, अब कोई बंदा नया वायरस लाएगा और कहेगा कि सर ऐसा थोड़ी होता है, तो मैं आज के गूगल के ज़माने में आप चेक कर सकते हैं, कहीं पर यही डाटा आपको मिलेगा। अब ये बंदा नया वायरस लाता है, कहता है कि 1980 में मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था, तो क्या, तो 10,000 का पीछे की तरफ से शून्य कम करते हैं, कितना बचा 1,000 रुपया, तो 384 करोड़ में से एक शून्य पीछे की तरफ से कम कर दीजिए तो हो गया 38 करोड़। अगर 1,000 रुपये भी नहीं थे तो क्या, और एक शून्य कम कर दीजिए मतलब बचा 100 रुपया। 100 रुपया भी आप इन्वेस्ट करते तो आपको मिलता 3 करोड़। 100 रुपये भी नहीं था तो उसका और एक शून्य कम कर दीजिए 10 रुपया। 10 रुपये का अर्थ होता है 3 करोड़ का 10वां हिस्सा, मतलब 30 लाख रुपये मिलते। लेकिन कोई बंदा ये कहता कि सर 1980 में मेरे पास 10,000 रुपया नहीं था, तो फिर आपको शेयर बाज़ार में आने की ज़रूरत नहीं है। जो बंदा आज के ज़माने में मुझे ये कहता है कि मेरी जेब में 10 रुपया भी नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए,
तो मेरे हिसाब से उनको बाज़ार में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, जबकि बाज़ार तो मौका दे रहा है, 2 रुपये का भी इन्वेस्टमेंट करने का शेयर्स अवेलेबल है। और ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल मैं और देना चाहता हूँ। सिप्ला में केवल आपने 10,000 रुपया 1979 में इन्वेस्ट किया होता तो वो 95 करोड़ बन जाते। इन्फोसिस में अगर आपने इन्वेस्ट किया होता तो वो शेयर्स 10,000 रुपये के 1992 के बन जाते हैं 1.5 करोड़। अगर आपने रेनबैक्सी में इन्वेस्ट किया होता तो 1,000 रुपये के शेयर्स 1980 के बन जाते हैं 1.9 CR, मतलब लगभग 2 करोड़ के आसपास। ऐसे ही मैं और एग्जाम्पल आपको देना चाहता हूँ, आप इनको जानते होंगे। कोलगेट, बचपन से आपने दांत घसा, जितना दांत घसा उसका आधा पैसा इस कोलगेट कंपनी के शेयर्स पर इन्वेस्ट किया होता तो आप जो भी बिल्डिंग में रहते हो वो पूरी बिल्डिंग आज आपकी हो सकती थी। आप बचपन से नहाए लाइफ बॉय साबुन से, जितने साबुन से नहाए उसके आधा पैसा इस कंपनी पे इन्वेस्ट किया होता तो आज आपकी 4 से 5 बिल्डिंग मुंबई में हो चुकी होती। या आप एरियल को जानते हैं, यूज करते होगे, एशियन पेंट को जानते हैं, हॉकिंस कुकर को जानते हैं, जीलाइट को जानते हैं। ये सारे प्रोडक्ट्स भी तो आपने इस्तेमाल किया होगा। अगर इन पर भी पैसे लगाते तो शॉपिंग मॉल में 1 या 2 दुकान तो आपको पक्की मिल चुकी होती। आप जानते हैं जॉकी को, ये शेयर्स जॉकी जो है वो 400 रुपये का कुछ साल पहले मिल रहा था, आज 18,000 रुपये पे ट्रेड हो रहा है। अब झंडू बाम को जानते होंगे, इसने भी बहुत अच्छे पैसे कमा कर दिए हुए हैं। और इतना ही नहीं माय डियर फ्रेंड, आप इस गाड़ी को जानते होंगे, इसका नाम है स्कॉर्पियो। और स्कॉर्पियो 2000 साल में 6 लाख रुपए में मिल रही थी और आज 2015 में इसकी कीमत है 10 से 12 लाख रुपए। अगर आपने 6 लाख की गाड़ी 2000 साल में नहीं खरीदी होती और उतना ही पैसा आपने महिंद्रा एंड महिंद्रा यानी कि वो कंपनी पे पैसा लगाया होता स्कॉर्पियो बनाने वाली, तो वो 6 लाख रुपए के शेयर 15 साल में बनते हैं 6.5 करोड़। और 6.5 करोड़ अगर आज आपके पास होता तो आप 10-10 लाख की 10 स्कॉर्पियो लेते और ब्लैक कलर की, और ब्लैक कलर का सूट पहनकर बैठते और रोड पे दौड़ते और कहते मैं हूं डॉन। सो माय डियर फ्रेंड, ये तो जोक हो गया बट इट्स अ ट्रुथ, ये ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए टाटा मोटर की या हीरो होंडा की, मारुति, तो इन्होंने भी बेशुमार दौलत लोगों को इनके शेयर्स में कमा के दी हुई है। सो कीप इन्वेस्टिंग, इन्वेस्ट करना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में चलते हैं, हमारे काफ़ी स्टूडेंट्स इस प्रोग्राम में आ चुके हैं, काफ़ी लोगों की ये सक्सेस स्टोरी है। जैसे ये बंदा आप देख रहे हो, सो ऐसे काफ़ी बंदे हमारे प्रोग्राम्स में आ चुके हैं। हमारे प्रोग्राम्स पूरे इंडिया में होते हैं। बेनिफिट ऑफ दिस प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का बेनिफिट, काफ़ी सारे बेनिफिट है, उसमें से कुछ बेनिफिट मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहला बेनिफिट, जब आप इन्वेस्ट करोगे तो आपके पैसे मल्टीपल होने लगेगी, कुछ साल में धीरे धीरे ये जो है वो बढ़ने लगेगा। आप सभी लोगों से मेरा एक सवाल है कि आप अब तक गरीब क्यों रहे? आप अब तक गरीब क्यों रहे? गरीब इसलिए रहे क्योंकि आपने सलाह ली अपने जैसे लोगों से, गरीब लोगों से। दुर्योधन सलाह लेता था शकुनी से और अर्जुन सलाह लेता था कृष्ण से। दुर्योधन के पास भीष्म पिता थे, द्रोणाचार्य थे, बड़े बड़े धनुर्धर थे, फिर भी युद्ध बुरी तरह से हार गया, सलाह ली शकुनी से। लेकिन अर्जुन कृष्ण से सलाह लेता था, कृष्ण ने कहा था युद्ध में मैं अस्त्र शस्त्र को हाथ नहीं लगाऊंगा, सिर्फ रास्ता दिखाऊंगा, और फिर भी अर्जुन युद्ध जीत गया क्योंकि रास्ता अपने से ऊंचे मतलब समझदार और जानकार से लिया। माय डियर फ्रेंड, अगर आपको शेयर बाजार में भी पैसे कमाना है तो अपने से ऊंचे लोगों से, अपने से ऊंचे जानने वाले लोगों से सलाह लीजिए, उनसे सीखिए, तो आपका भी ग्रोथ हो सकता है। अब ये जो प्रोग्राम्स हमारा होता है मार्केट मंत्र बेसिक टू एडवांस, ये एक दिन का 1 संडे का फुल डे का ये प्रोग्राम्स होता है, भारत के अलग अलग शहरों में होते हैं। 8,000 से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे इस इंडिया में है और वो इस प्रोग्राम का बेनिफिट ले चुके हैं। इस प्रोग्राम में क्या सिखाया जाता है? इस प्रोग्राम में सिखाया जाता है आईपीओ में कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे चुनना है, वो सिखाया जाता है।
उसके बाद में अपने सपनों को हकीकत में कैसे बदलना है वो सिखाया जाता है। उसके बाद में सिखाया जाता है अर्न डेली 5,000 to 50,000 रुपीज यानी कि इंट्राडे की 5 टेक्निक यहाँ पर सिखाई जाती है, स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। उसके बाद में सिखाया जाता है हाउ टू सिलेक्ट अ पेनी स्टॉक, वो जो छोटे छोटे स्टॉक है 2 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, उसको कैसे चुनना है वो सिखाया जाता है। उसके बाद में सिखाया जाता है सेफली अर्न 2-3 टाइम्स मोर देन एफडी, एक एफडी से भी ज्यादा पैसा आप साल में रिटर्न कैसे पा सकते हो। उसके बाद में सिखाया जाता है अमेजिंग फॉर्मूला 1 to 4, बाजार ऊपर जाए या बाजार नीचे जाए आपको पैसा मिलेगा, वो फॉर्मूला सिखाया जाता है। उसके बाद में सिखाया जाता है फॉर्मूला 369, अगर आप गोल्ड में कर रहे हो, सिल्वर में कर रहे हो तो वहां पर भी एक बेहतरीन फॉर्मूला है, वो सिखाया जाता है। उसके बाद में सिखाया जाता है प्लान फॉर योर चिल्ड्रन हायर एजुकेशन एंड मैरिजेस एक्सपेंसेस। उसके बाद में सिखाया जाता है रिटायरमेंट का प्लान कैसे करना है, उसका फंड कैसे निर्माण करना है, वो सिखाया जाता है। और उसके बाद में बेहतरीन टेक्निक आती है जिसे मैं कहता हूं कि अपना फोबिया, डर कैसे भगाना है, पैसा खो जाने का डर कैसे भगाना है, वो आपको सिखाया जाएगा। और उसके बाद में और बेहतरीन टेक्निक आती है जिसे मैं कहता हूं अचीव पीस ऑफ माइंड एंड फाइनेंशियल फ्रीडम इवन इफ यू आर स्टार्टिंग लेट। आप लेट शुरुआत कर रहे हो लेकिन शुरुआत कीजिए। आम का झाड़ का बीज मत लगाइए लेकिन धनिये का बीज जरूर डालिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में पैसा मिलेगा, भले लॉन्ग टर्म में नहीं मिले, लेकिन शॉर्ट टर्म का काम तो शुरुआत कीजिए। बहुत लोग अपना बीज ही नहीं डालते, तो ये आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में बेसिक ऑफ स्टॉक पिकिंग फॉर वेल्थ क्रिएशन, लंबे रेस का घोड़ा, आइसर मोटर हो या बॉस हो, इस तरह के एमआरएफ जैसे शेयर्स कैसे चुनना है वो सिखाया जाता है। उसके बाद में मल्टीपल योर मनी 1000 टाइम्स एंड मोर कैसे करते हैं वो टेक्निक आपको सिखाई जाती है। तो ये बहुत ही बेहतरीन टेक्निक, सारी टेक्निक्स जो है आपको 9 घंटे में सिखाई जाती है। पूरे 1 संडे का फुल डे का ये प्रोग्राम होता है। हमारा ये प्रोग्राम बेसिक टू एडवांस पूरे इंडिया में होता है। 8 साल से ये प्रोग्राम चल रहा है। एक दिन का प्रैक्टिकल प्रोग्राम होता है जिसमें 15 साल से 100 साल तक का कोई भी इंसान आ सकता है। इसमें ई बुक दी जाएगी, जो 4 दादाजी मैंने कहा उस दादाजी की किताबें उसमें दी जाएगी। फ्री में सॉफ्टवेयर आपको मिलेगा और एक्स्ट्रा बोनस में 1000 रुपये के 5 डिस्काउंट कूपन आपको दिए जाएंगे, जो आप आगे जाकर रिडीम कर सकते हो, अपने किसी दोस्त को, फ्रेंड को भेज सकते हो। लाइफ टाइम के लिए आपको सपोर्ट मिलता है। 1 डे का प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम है, 9 घंटे का ये ट्रेनिंग होता है। और सबसे बड़ी बात, ये प्रोग्राम में रिपीट फ्री का अर्थ होता है कि आप एक बार ये कोर्स कर लेते हो, प्रोग्राम अटेंड कर लेते हो, उसके बाद में दोबारा जब आप रिपीट करने आते हो तो आपको पूरी फीस नहीं देनी है। जहाँ पर आप ये प्रोग्राम करते हो उस होटल का जो भोजन का, फूड का पैसा होता है उतना ही आपको देना पड़ता है। और ये प्रोग्राम हिंदी में सिखाया जाता है। यह प्रोग्राम ट्रेडर कर सकते हैं, इन्वेस्टर, एम्प्लॉई, सब ब्रोकर, फंड मैनेजर, स्टूडेंट, सीनियर सिटीजन्स, बिजनेसमैन, एवरीवन कनेक्टेड विथ इंश्योरेंस एंड बैंकिंग एंड फाइनेंस से जुड़े हुए लोग, या डॉक्टर, एमएलएम, शॉपकीपर, हाउसवाइफ, प्रोफेशनल ये प्रोग्राम कर सकते हैं। फीस जानने के लिए अब हमारे ऑफिस में फ़ोन कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस है www.dhanashriacademy.com। आप हमें फेसबुक पर भी देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी आप हमें देख सकते हैं, या गूगल प्लस या इंस्टाग्राम में भी आप ज्वाइंट हो सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.dhanashriacademy.com। आप हमें फेसबुक पर ज्वाइन कर सकते हो या यूट्यूब के चैनल पर या गूगल प्लस, इंस्टाग्राम में भी आप हमें देख सकते हो। हमारा व्हाट्सएप नंबर है जो यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाया हुआ है 9820172819। इस पे आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो ताकि मार्केट के जो भी अपडेट है हम आपको फ्री में देंगे और हमारे कंपनी के इंफॉर्मेशन भी आपको मिल सकती है। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच। Dhanashri Academy, your money, your dreams, our training. Join our courses to learn stock, commodities, derivative market.
For more details, log on to www.dhanashriacademy.com. Thank you for watching this video.